हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं फिलामेंट एकेडमी के अकॉर्डिंग विवेक सर का पूरा लेक्चर। ठीक है बेटा, इसमें आपको पूरी की पूरी पॉइंट बैक टू बैक पढ़ाई जा रही है बेटा। पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट आउट कराया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैटर्न पे। ठीक है, तो आज हमारी जो टॉपिक होगी बेटा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेंस से कुछ जो संबंधित उसकी परिभाषाएं थी वो चीज हमने ये दर्पण से भी कोरिलेट किया था। तो आज की जो हमारी हेडिंग बनेगी बेटा, हेडिंग बनाते हैं लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। मुख्य परिभाषा, ठीक है बेटा। तो लेंस से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा के टर्म में हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा बनता है बेटा वक्रता केंद्र। दूसरा बनता है बेटा मुख्य अक्ष। तीसरा बनता है बेटा प्रकाशिक केंद्र। चौथा बनेगा बेटा 4 नंबर फोकस। और 5 नंबर बनता है बेटा फोकस दूरी। ठीक है, ये हमारी 5 पॉइंट और दोनों लेंसों के लिए पढ़ेंगे बेटा, वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है, हम डिफिनेशन लिखेंगे उसका, दोनों के लिए फिगर बनाएंगे जैसे हम लोग दर्पण में करते थे। ठीक है, तो पहले को हेडिंग बनाते हैं बेटा वक्रता केंद्र। जो हमारी पहली हेडिंग बनेगी वक्रता केंद्र। तो ठीक है बेटा, तो हमारी जो पहली हेडिंग बनती है वो बन रही है वक्रता केंद्र। लिखते हैं बेटा। ठीक है, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 और C2 से दर्शाते हैं। ठीक है, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 और C2 से दर्शाते हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। ठीक है, फिगर ड्रा करते हैं बेटा। ये कौन सा लेंस है, कमेंट करिए। ये हमारा कौन सा बेटा उत्तल लेंस, और ये हमारा कौन सा बेटा अवतल लेंस। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो होगा बेटा पैटर्न, इसको हम लेंगे C1।
यहाँ से, और इसमें जस्ट उल्टा लेते बेटा, तो ये क्या होता है बेटा, C1। और यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है ये क्या होगा बेटा, C2। और यहाँ से यहाँ तक का ये पैटर्न बनता है बेटा C2। यानी इसको हम बोलेंगे प्रथम वक्रता केंद्र, और इसको बोलेंगे द्वितीय वक्रता केंद्र। इसको बोलेंगे प्रथम वक्रता केंद्र और इसको बोलेंगे द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है। लेंस में कोई किसी को दिक्कत है कि कौन सा कौन लेंस है बेटा, हमने नीचे लिख दिया है। ठीक, यहां तक हो गया बेटा। अब हमारी जो अगली टॉपिक बनेगी बेटा, मुख्य अक्ष। जैसे ये चीज होता तो नहीं है, ये हम हटाते हैं, ये हम हटाते हैं। अब इस तरह हम बता सकते हैं कि इस वाले पर इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है, और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये। ठीक है। उसी तरह इसको भी बताते हैं। जो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये, जबकि इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा बेटा वो क्या है, मुख्य अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक बेटा। तो जो लेंस था, दो परत होंगी, दो पृष्ठ होगा, दोनों पृष्ठ में C1 और C2 वक्रता केंद्र बनेंगे। C1 से C2 तक मिलाने वाली जो रेखा होगी बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता, सॉरी, उसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। फिगर वाइज समझते हैं बेटा। ये कौन सा है लेंस, कमेंट करिए बेटा आप लोग। ये कौन सा लेंस है, ठीक बेटा। इसको लेते हैं बेटा C1, इसको लेते हैं C2, इसको लेते हैं C2, इसको लेते हैं C1। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य अक्ष। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे क्या बेटा, मुख्य अक्ष। क्योंकि देखो प्रकाशिक केंद्र, केंद्र C1 और C2, पहले केंद्र को, प्रथम केंद्र और द्वितीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे बेटा, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगला हेडिंग बन रहा बेटा, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र।
लेंस में वह बिंदु लेंस में वह बिंदु जहां से प्रकाश जहां से प्रकाश किरणें बिना विचलित विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे ओ से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेंस में भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर प्रकाश किरण आ रही है बेटा तो वहां पे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपवर्तन नहीं होगा। हवा से आकर लेंस में एंटर करके फिर सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो वो जो एंगल होता है बेटा वो एंगल होता है 90 अंश का। ठीक, वो एंगल कितने का लगभग बनता है? वो बनता है 90 अंश के कोण का। तो ये लेंस बताइए कौन सा बेटा? ये लेंस है बेटा उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। ठीक है बेटा, यहां से अगर प्रकाश किरण जा रही है बेटा, यहाँ पे बिना विचलित हुए चली जाएगी, तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा? प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। ये नहीं कि मतलब इधर ही से प्रकाश किरण जा रही, उधर से भी आ सकती थी, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। अगर हम ये चाहे कि नहीं सर इस तरह ना बना के हम इस तरह बना ले तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। इस तरह अगर हम बस एक ही बनाएंगे यहाँ पे, और हमारी प्रकाश किरण इधर से निकल रही है, हमारी प्रकाश किरण इधर से पैटर्न में निकल रही है, तब क्या होगा? इधर से निकलेगी इधर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रकाशिक बिंदु। यहां तक दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, क्योंकि फोकस में दो फोकस के बारे में पूछता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। हैशटैग विवेक सर लिखते हैं बेटा।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं उसे फोकस कहते हैं। एक कंडीशन याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे हमने बोला है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो एक तो बात क्लियर है कि एक तो सच भी मिलेगी, और जो दूसरा पैटर्न बनेगा बेटा, दूसरे पैटर्न में ये बोला गया कि मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे जबरदस्ती मिलाएंगे, वहां पे हम क्या काम करेंगे बेटा, जबरदस्ती मिलाया जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा था बेटा फोकस के बारे में। तो फोकस, एक बात याद रखिएगा बेटा, बोर्ड में पूछा हुआ है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो एक चीज ये नोटिस करिएगा कि प्रथम फोकस F1 को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम फोकस। ठीक है। और F2 को बोलेंगे बेटा क्या, द्वितीय फोकस। ठीक बेटा, ये पूछा हुआ है, वो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए पूछा हुआ है। तो दोनों के लिए डिफाइंड हम करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे बेटा। तो एक बात याद रखिए, प्रथम फोकस के लिए कंडीशन अलग होगी, द्वितीय फोकस के लिए कंडीशन अलग होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब हमारी जो हेडिंग बनेगी बेटा, वो प्रथम फोकस यानी उत्तल लेंस के लिए हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो हम हेडिंग बनाते हैं केस फर्स्ट में, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। नोट डाउन करिए तो में आ रहे हैं। तो अब लिखते हैं बेटा, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली वाली प्रकाश किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे, उस बिंदु को
उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से दर्शाते हैं। ठीक बेटा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है बेटा, समांतर हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु को हम बोलेंगे प्रथम फोकस। इसे F1 से दर्शाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कंडीशन क्या देख रहे हैं, कौन सा लेंस बेटा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम उत्तल लेंस के लिए बनाते हैं बेटा। ये हमारा लेंस कौन सा बेटा, उत्तल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे मान लेते कोई बिंदु है। ठीक है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक, इस बिंदु से प्रकाश किरणें जो थी बेटा वो चल रही थी। चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे बेटा, समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस बिंदु को हम बोलेंगे प्रथम फोकस। इस बिंदु का नाम क्या पड़ेगा बेटा, F1 या प्रथम फोकस। और बेटा हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो देखिए, डिफिनेशन दे देने के बाद अगर आपने फिगर दिया तो आप ये श्योर रहिए बेटा, कम से कम आपको 100% नंबर मिलेगा। 95 to 100%, मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 90 9 नंबर। 10 नंबर का है तो 9 नंबर का, कोई 9 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर बेटा आपने सिर्फ फिगर हटा दिया तो एक बात याद रखिएगा बेटा, कि जिसमें आपने मिस कर दिया, अब ये आधे से भी कम नंबर देगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको फिगर दीजिए। ठीक है, ये हमारा वो प्रथम फोकस के लिए। द्वितीय फोकस के लिए पैटर्न देखते हैं बेटा। अब बनाते हैं केस केस सेकेंड। केस सेकेंड, ये हमारा केस कौन सा था बेटा, फर्स्ट था। केस सेकेंड देखेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक बेटा। हमने प्रथम फोकस देखा, अब जस्ट द्वितीय फोकस देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पे बात हुई कि मुख्य अक्ष के उस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे हो जाएंगे बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं बेटा, फिगर ड्रा करते हैं आगे इसका। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये बात हुई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? द्वितीय फोकस। उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस। इधर से प्रकाश किरणें आ रही थी, तो यहाँ पे जो बनेगा बेटा पॉइंट F2 बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस। देखिए लॉजिक देखिए, प्रथम फोकस से निकला तो मतलब उस बिंदु से निकल रहा है जैसे मुख लेंस पे पड़ा, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी कंडीशन जस्ट इसी समांतर किरण पुंज को देखो, समांतर किरण पुंज आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर। ये वाली जो लाइनिंग है बेटा हमारी, ये वाली लाइन, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। इधर देखो, मुख्य अक्ष के बिंदु से चल रही थी, अपवर्तन हुआ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, अपवर्तन हुआ फोकस पर। जब चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात F2 पर मिलती है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा बेटा कि उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस देखा था। अब हमारी जो देखने की टाइमिंग है, जो हम अभी अभी टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बेटा अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस देखेंगे। तो हमारा पहला केस बनता है केस फर्स्ट। अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस। अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस। अवतल लेंस के
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरणें लिखते हैं। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक बेटा, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F1 से दर्शाते। ठीक बेटा, यहाँ तक हो गया। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसे F1 से दर्शाते हैं। तो फिगर ड्रा करते हैं बेटा। हम मान लेते हैं ये वाला हमारा बिंदु है बेटा। ठीक है, अब ये सारी किरणें कहाँ जाके मिलने की कोशिश कर रही है बेटा? मुख्य अक्ष के उस बिंदु पर, इस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलने की कोशिश कर रही है, और जैसे यहाँ पे पहुंची अपवर्तन हो गया, ये बेटा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या हो जाएगा बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे F1। इसको हम क्या बोलेंगे? F1। F1 का मतलब प्रथम फोकस। ये लाइनिंग हमारी क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। ये लाइनिंग है, ठीक है, वो लाइनिंग हमारी है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश किरणें जा रही है, क्या करने के लिए बेटा? मिलने के लिए। और बीच में अपवर्तन की घटना लेंस के कारण हो रहा है, वो कैसे हो जा रही है बेटा? उसके समांतर हो जा रही है। ये हमारा प्रथम फोकस है। और द्वितीय फोकस देखते हैं बेटा। केस सेकेंड अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक बेटा, लिखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश
किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतीत होती है तो उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे F2 से दर्शाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? फिगर से समझते हैं बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारी क्या बेटा? मुख्य अक्ष अपवर्तन के पश्चात ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझते बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगे उसे क्या कहेंगे बेटा? उसका द्वितीय फोकस। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बेटा? F2। ये F2 क्या है बेटा? द्वितीय फोकस। ठीक है बेटा। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें, यहां से अगर हम देखना स्टार्ट करें बेटा, हमको कहां से लगेगा? यहां से आ रहा है। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें तब क्या लगेगा बेटा? हमको लगेगा कि हम यहां से प्रकाश किरणें F2 से आ रही। क्या रियल में F2 से आ रही है प्रकाश किरणें? नहीं, F2 से प्रकाश किरणें रियल में नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो बात ये वाली हो गई बेटा कि एक गली है इस तरह। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का हमारा यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे इस तरह करते हैं इसको। एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है। एक लड़का जैसे अभी झगड़ा हुआ है
वो यहाँ पे इसको किसी चीज से मार के ये लड़का आके यहाँ पे छिप जाता है। तो ये लड़का जो देखेगा, ये वाला जो लड़का वो देखेगा तो वो उसको पता चलेगा कि इधर से आया कि इधर से आया। उसको लगेगा कि ये मारा है, ये तुरंत इसको मारेगा, बवाल कहीं और का कहीं और हो जाएगा। वही चीज ये लगता है अवतल लेंस में, द्वितीय फोकस में क्या लगता है कि जब हम देख रहे हैं इधर से, हमको लगता है प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, क्या वाकई यहीं से आ रही है? हमारी प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं बेटा। अब हमारी हेडिंग पड़ती है बेटा 6वीं पॉइंट, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं। लेंस कौन सा है? कमेंट करिए। तो ये इसका क्या होगा बेटा? प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र हमने मान लिया यहाँ पे F1 है, इधर क्या हो जाएगा C1। यहाँ पे हमने मान लिया बेटा C1, यहाँ पे हमारा F1 है, सॉरी इसमें तो F2 इधर होता है, C2 है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटा वो क्या होगी? फोकस दूरी। ठीक है, वही चीज यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टॉपिक होगी बेटा वो आप सभी को अच्छे से क्लियर करा चुके हैं, अच्छे से पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। तो एक चीज ये नोटिस करिएगा बेटा, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाके रिवीजन करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।